नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है और इस बात को सच कर दिखाया है बॉलीवुड के चर्चित और टैलेंटेड स्टार ने। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक ना रखने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज जो मुकाम हासिल किया है उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह इस बात का भी सबूत है कि वो मुश्किल से हार मानने वालों में से नहीं है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के उस एक्टर के बारे में जो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ राजकुमार राव के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। आज राजकुमार राव अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं और प्रोफेशनल जिंदगी के संघर्ष भरे डगर को पार कर राजकुमार आज करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। खैर, प्रोफेशनल के साथ साथ राजकुमार की पर्सनल जिंदगी भी काफी दिलचस्प है। तो चलिए आज इस टैलेंटेड स्टार के जन्मदिन के खास अवसर पर इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं जो शायद ही आपको पता होगी। आज से ठीक 38 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राजकुमार राव का जन्म हुआ था। राजकुमार के पिता सत्यप्रकाश यादव हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और मां कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। आपको बता दें, राजकुमार का असल नाम राजकुमार यादव है। 2014 में राजकुमार ने अपना सरनेम यादव से बदल कर राव रख लिया था। साथ ही उन्होंने अपने नाम में एक और एम जोड़ लिया था। इसके बाद राजकुमार का नाम RAJKUMMAR राजकुमार राव लिखने लगे थे। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैं दोनों सरनेम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों पारिवारिक नाम हैं। और जहां तक पहले नाम में दोहरे एम का सवाल है, तो यह मेरी माँ के लिए है, क्योंकि वह अंक ज्योतिष में विश्वास रखती है और इसलिए मैंने अपने नाम में एक एम और ऐड कर लिया है। आपको बता दें, एक्टर बनने की तैयारी राजकुमार ने कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। स्कूल में होने वाले नाटक में वे हमेशा भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज से किया है। नाटक करने का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। दिल्ली में मानो राजकुमार के सपनों को और पंख मिल गए। यहाँ पर वो क्षितिज थिएटर ग्रुप और श्री राम सेंटर के साथ एक साथ नाटक करने लगे। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में साफ किया था कि वो जब 11वीं क्लास में थे तभी ठान लिया था कि उन्हें अभिनेता ही बनना है। संघर्ष के दिनों में वे मुंबई जैसी जगह पर गुजारा करने के लिए विज्ञापनों में अभिनय किया करते थे। राजकुमार को नाटक करना और देखना अच्छा तो लगता था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना था। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे किरदार को देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये शख्स थे मनोज वाजपेयी, जिन्होंने ऑन स्क्रीन राजकुमार को देखने के बाद राजकुमार ने ये कदम उठाया। फिर उन्होंने 2008 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया। तो आइए आपको बताते हैं कि खाना खाने तक के पैसे ना होने से लाखों करोड़ों लोगों के दिल में राज करने तक राजकुमार के इस सफर के बारे में। FTII से एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजकुमार का असली संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उनका कहना था कि शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे ऐड में काम किया। ऐसा करके वो महीनों में 10,000 कमा लेते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि महीने भर काम नहीं मिलता था। दोस्तों के साथ खाना शेयर कर रहना पड़ता था। ऑडिशन के लिए दर दर भटकते थे, फिर भी कोई काम हाथ नहीं लगता था। उनका सपना था बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना, लेकिन उन्हें रोल छोटे ही ऑफर होते थे। बीतते वक्त के साथ राजकुमार कुछ पाने की उम्मीद खोने लगे थे। उन्हें लगा वो इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत पलटी। 2010 की फिल्म रन में राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया, लेकिन इस फिल्म के बाद उनके पास फिर से काम की कमी हो गई। कुछ साल उन्होंने ऑडिशन के चक्कर लगाकर ही गुजारे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म लव, सेक्स और धोखे के लिए ऑडिशन दिए।
उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म में उन्हें काम जरूर मिल जाएगा। कई दिनों तक कंफर्म कॉल का इंतजार भी करा, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई कॉल नहीं आया। फिर एक दिन वो घर पर अकेले थे, तभी फोन की अचानक घंटी बजी, जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम फोन कॉल रहा। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई कि वो फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। ये सुनते ही वो झूम उठे और सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को कॉल कर ये खुशी उनके साथ साझा की। इस फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा और आपको बता दें 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। दरअसल ये मूवी राजकुमार को एकता कपूर ने ऑफर की थी और वर्ष 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन दिवाकर बनर्जी ने किया था। इसके बाद राजकुमार रागिनी MMS 2 और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका में नजर आए। हालांकि उनकी किस्मत चमकी फिल्म काय पो 6 से। फिर क्या था, राजकुमार के लिए एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आने लगे और उन्होंने हर किरदार को शिद्दत से निभाकर दर्शकों समेत निर्देशकों के भी दिल पर राज किया। आपको बता दें राजकुमार राव के लिए फिल्म शहीद काफी खास रही। इस मूवी में अभिनेता ने वकील शहीद आजमी के किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला और शहीद फिल्म ने राजकुमार राव को सफलता के एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया। वहीं बरेली की बर्फी में राजकुमार प्रीतम विद्रोही बने और न्यूटन में चुनाव अधिकारी। आपको बता दें 2017 में रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन को भारत की तरफ से ऑस्कर फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए भेजा गया था। इसके बाद राजकुमार राव ने स्त्री, फन्ने खां, हम दो हमारे दो सहित कई फिल्मों में काम किया और अभिनेता की सभी भूमिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बावजूद इसके उन्होंने हर कैरेक्टर में खुद को ढाला और साबित कर दिया कि वह इस इंडस्ट्री में रहने लायक क्यों है। ये तो थी राजकुमार राव के फिल्मी सफर की बातें, लेकिन राजकुमार राव के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोग उनके निजी जीवन और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में जानते हैं। राजकुमार राव की पर्सनल लाइफ अधिकतर सीक्रेट ही होती है और जाहिर है क्योंकि राजकुमार को ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं राजकुमार राव की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जो शायद आपने भी नहीं सुनी होगी कि कैसे उनका स्ट्रगल हुआ, कैसे उन्होंने स्ट्रगल के दिनों को गुजारा, कैसे अपनी लाइफ पार्टनर मिली और वो बात जब राजकुमार को प्यार करना भारी पड़ गया था। आपको बता दें राजकुमार उन दिनों को याद करते हुए बताया था कि जब वो मुंबई में FTII में आए थे तब वो एक छोटे से घर में रहते थे। उस घर के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपए देने पड़ते थे, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी और महीने के खर्च के लिए लगभग 15 से 20,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती थी। हालत यहाँ तक हो गए थे कि कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपए ही बचे रहते थे। राजकुमार राव कहते हैं कि मुंबई में स्ट्रगल के दिनों में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें पार्ले जी बिस्किट खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था और वहीं FTII आने जाने की कुल दूरी 70 किलोमीटर थी, जिसे वे साइकिल से पूरा करते थे। वहीं राजकुमार के जीवन से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा आपको बताते हैं जब वो 25 लड़कों से पिट गए थे। दरअसल किस्सा ये है कि स्कूल के दिनों में राजकुमार एक लड़की को पसंद किया करते थे। पहली बार उस लड़की को उन्होंने बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था और उसी दिन से उसे पसंद करने लगे थे। फिर दोनों ने डेटिंग भी शुरू की, लेकिन उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। जब उस लड़के को पता चला कि राजकुमार उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हैं तो वो भड़क गया और राजकुमार को सबक सिखाने के लिए उनसे 25 लड़कों को बुलाया, जिन्होंने उनकी बहुत पिटाई की। इसके अलावा अगर बात करें राजकुमार राव के रिलेशनशिप के बारे में तो 2010 से राजकुमार एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ रिलेशनशिप में थे।
और दोनों ने 15 नवंबर 2021 में चंडीगढ़ में शादी की थी। शादी में दोनों के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ फिल्म से जुड़े कई सेलेब्स भी शामिल थे। साथ ही शादी के रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। तो ये थी राजकुमार राव की कहानी। अब आइए आपको बताते हैं राजकुमार राव लोगों को कितने ज़्यादा पसंद हैं, और इन सब के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गई है हमारी सहयोगी स्नेहा तिवारी। स्नेहा, देश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दामिनी। स्नेहा, क्या आपको राजकुमार राव पसंद है? बिल्कुल, अगर आप एज एन एक्टर पसंद की बात कह रही हैं तो राजकुमार राव तो जाहिर तौर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिस्टिक एक्टर्स में उनको मैं काउंट करती हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो काफ़ी नेचुरल रहती है। जैसे कि उनको किरदार भी जो मिलते हैं, उनको कैरेक्टर जो प्ले करने के लिए मिलते हैं, उनमें भी काफ़ी वो नेचुरल सी चीज़ नज़र आती है, बिल्कुल भी दिखाने वाली चीज़ नहीं रहती। ऐसा लगता है कि सच में भी अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही ये पेश आते हों। तो स्नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने राजकुमार की अब तक कौन-कौन सी फ़िल्में देखी है और उनमें से आपकी सबसे पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है? देखिए, अगर राजकुमार राव की फ़िल्मों की बात करें, तो फ़िल्मों में क्या है कि इनकी तमाम फ़िल्में आई हैं। काई पोचे से इनकी जो किस्मत थी वो चमकी थी, और काई पोचे भी मैंने देखी है। लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा-सा बीच के दौरान की बात करूँ तो मुझे शादी में ज़रूर आना, इनकी जो फ़िल्म है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगी। क्यों आपको शादी में ज़रूर आना बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी? ऐसा क्या था उस फ़िल्म में जो आपको इतना पसंद आया? देखिए, शादी में ज़रूर आना, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बहुत ही थीम बेस्ड फ़िल्म रही है। सबसे पहले फ़िल्म का कॉन्सेप्ट बहुत या स्टोरी कह सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव थी। साथ ही साथ जो राजकुमार राव ने जो रोल प्ले किया है अपना, जिस रोल पे वो फिट हो रहे हैं एकदम। फिट होने के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इनके जगह पे होता तो उस रोल को बहुत अच्छे से निभा पाता, कि जैसे इन्होंने निभाया है। जैसे हम अगर उस फ़िल्म की बात करें, तो इन्होंने हर एक मोमेंट को एक मतलब मेमोरी दे दी है। मतलब वो लोगों के दिमाग में एकदम जो है वो बैठी हुई है। चाहे वो अपनी फ़िल्म में डिसेंसी का रोल प्ले कर रहे हों, चाहे वो अपनी फ़िल्म में एक एंग्रीनेस दिखा रहे हों, मतलब जो है उन्होंने जो भी उस फ़िल्म में रोल प्ले किया है, या और भी फ़िल्मों में जो वो रोल प्ले करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रहता है, और यही इनकी सबसे ख़ास बात है। और सबसे बड़ी बात तो आपने बहुत सही कहा कि वो जो भी रोल प्ले करते हैं वो काफ़ी नेचुरल रहता है। फिल्मों में जो भी उनका रोल होता है या जो भी किरदार वो निभाते हैं वो बहुत जेन्युइन और रियल दिखाई देता है। इसमें मेरा एक और सवाल है स्नेहा, कि जैसे राजकुमार राव हाल फिलहाल में जो भी फिल्में कर रहे हैं वो फिल्में फ्लॉप नहीं जा रही है, उनकी सारी फिल्में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच रही है और वो अपनी एक्टिंग से सबको ये साबित कर रहे हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन कलाकार है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आज भी राजकुमार राव उन एक्टर्स के लिस्ट में नहीं आते जिनमें जैसे बड़े बड़े एक्टर्स आते, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजकुमार राव आज भी एक अंडररेटेड स्टार हैं? हालांकि उन्हें बहुत तवज्जो मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिलती। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। राजकुमार राव जो है ना, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग ही उनकी पूरी पहचान है। यहाँ पर उनको हम किसी एडवर्टीजमेंट में देख के नहीं देख रहे हो ज़्यादा, या हम उनकी कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं देख रहे हो, इससे हम बिल्कुल भी ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो अंडररेटेड हैं। मेरे हिसाब से अगर हम नेचुरलिस्टिक और काफ़ी जेन्युइन एक्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले जो अगर मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, अगर मैं सबसे पहले जिसका नाम रखूंगी वो राजकुमार राव का ही रखूंगी, क्योंकि अपनी एक्टिंग, ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड हम बात करें, तो बिल्कुल भी ये कि कहीं भी फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने घर परिवार से हटके कोई फील्ड चुनी। उसके बाद अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से इन्होंने आज जो कुछ हासिल किया है, खुद के दम पर किया है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं है, और आने वाले समय में
और भी अच्छी चीजें इनके सामने से नहीं देखने को स्नेहा, मिलेंगी। आप हमारा सवाल नहीं समझ पाई। दर्शकों के लिए राजकुमार अंडररेटेड नहीं है, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में वो तवज्जो नहीं दी जाती जो बाकी स्टार किड्स को दी जाती है। हम इंडस्ट्री की बात करें तो आप ये तो जानती ही होंगी कि काफी अभी सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी, जी उस वक्त बॉलीवुड के बहुत सारे खुलासे हुए थे। जी यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप मेरे बातों को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी कि बॉलीवुड में जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज हावी हो गई है, वो है जी नेपोटिज्म। कहीं बिल्कुल ना कहीं नेपोटिज्म जो है वो एक्टर्स के टैलेंट को खा रहा है। बिल्कुल। जो फिल्मी बैकग्राउंड है, फिल्मी परिवार से जो बिलोंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप बिल्कुल समझ सकती हैं और दर्शक भी समझ ही रहे होंगे कि जो फिल्मी बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको बिल्कुल ज्यादा तवज्जो मिल रही है जाहिर तौर पे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं टैलेंट जो है वो जरूर काम आता है। अगर आपके पास बिल्कुल। टैलेंट ना हो और सिर्फ आप दूसरे के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहें तो आप जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि फिल्मी दुनिया में इनको और ज्यादा तवज्जो मिले, और जाहिर तौर पे मिलेगी भी, क्योंकि बिल्कुल इनकी एक्टिंग जो है इनकी पहचान है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहा, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि राजकुमार राव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने टैलेंट, उन्होंने अपने एक्टिंग और अपने स्किल्स के दम पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये साबित कर दिया है कि वो एक बेहतरीन कलाकार है। वहीं अगर बात करें राजकुमार की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में तो इनमें स्त्री 2 और मिस्टर एंड मिसेस माही जैसी मूवीज़ शामिल है। तो जिसके पास कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, आज उनकी 81 करोड़ रुपए की नेटवर्क है। वैसे तो बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राजकुमार राव ने ये बात साबित करके दिखाई है कि अगर लक्ष्य साफ हो और इंसान में हुनर हो और रास्तों में मुश्किलें तो ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद आपको कामयाबी भी मिलती है। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।